2018 के चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको छतरपुर से हटाकर बड़ा मलेरा में क्यों शिफ्ट किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जी। हमारा प्रदेश नेतृत्व जी। तय करता है कि किस कार्य 2023 के चुनाव में आपको जहां से टिकट कंफर्म हुआ है तो आपके ही पार्टी के विरोध के स्वर बहुत तेजी से दिख रहे हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ से अर्चना जी भी दावेदार थी, मैं भी दावेदार थी, उमेश शुक्ला जी हमारे थे, लेकिन एक ऐसी समस्याएं हैं जो इस बार आप पूरी करोगी। राज्य मंत्री रहकर भी आप कुछ कमियां रह चुकी हूँ। छतरपुर से मैं लेकर के स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र हमने पूरे क्षेत्र में बनाया। छतरपुर विधानसभा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या सोचा है? निश्चित ही आप देख रहे हैं, हमारी सरकार ने कई क्षेत्रों में भर्तियां निकाली हैं। किसानों की बात की जाए तो धरातल पर देखी जाए 5 साल आपकी सरकार रही है, लेकिन किसानों को खाद मुहैया नहीं करा पाई आपकी सरकार। पहले रह के वहाँ हरपालपुर में लगा करती थी, अब हमारे यहीं पे खाद आने लगी है, तो निश्चित। अर्चना सिंह जी यदि निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है छतरपुर से, तो क्या उसका कहीं ना कहीं आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं MP 16 तक। मेरे साथ बैठी हैं आज पूर्व राज्य मंत्री जो कि छतरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और कई बार विधायक भी रह चुकी हैं और राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। ललिता यादव जी जो जाना माना चेहरा है, कोई नया चेहरा सामने नहीं है। आज उनसे बात करते हैं क्या रणनीति रहेगी इस बार 2023 के चुनाव की। पहले नंबर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपके माध्यम से दर्शक हमें देखेंगे, सुनेंगे। छतरपुर क्षेत्र के आपकी जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? देखिए, राजनीतिक शुरुआत की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा लंबा सफ़र हमने भारतीय जनता पार्टी में तय किया है। हमको 32 साल भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हो गया। 91 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और 94 में मैंने वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ा था। मैं 94 में जब चुनाव लड़ा था, मैं नगर की अध्यक्ष थी महिला मोर्चा, फिर मैं महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष बनी, फिर मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष 2 बार बनी। इसके बाद महिला मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए 99 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका छतरपुर से टिकट दिया। मैं नगर पालिका की अध्यक्ष बनी। नगर पालिका अध्यक्ष के बनने के बाद मैं महिला मोर्चा प्रदेश की कोषाध्यक्ष बनी, फिर महिला मोर्चा प्रदेश की उपाध्यक्ष बनी। इसके बाद 2008 में मैं विधायक बनी, साथ में बुंदेलखंड प्राधिकरण की सदस्य भी रही। 2013 में मैं विधायक बनी और 2016 में मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया। और इसके बाद 2018 में मुझे बड़ा मलेरा से चुनाव लड़वाया गया, जो कि मैं पराजित हुई। इसके बाद मैं प्रदेश में मंत्री बनी, वर्तमान में प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी की छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। 2018 के चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको छतरपुर से हटाकर बड़ा मलेरा में क्यों शिफ्ट किया गया था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि किस कार्यकर्ता को कहाँ से हमें चुनाव में भेजना है। उस आधार पर मैं बड़ा मलेरा चुनाव लड़ने के लिए गई थी। वैसे भी बड़ा मलेरा में मेरा कुछ नहीं था, ना भी मेरा वहाँ पर कुछ था, लेकिन इसके बाद भी पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे आदेश दिया तो मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने गई और वहाँ की जनता ने मुझे 53,000 मत दिए थे, जबकि 2013 में रेखा जी 41,000 वोट में विधायक बन गई थी। लेकिन कुछ ऐसे समीकरण थे कि मैं वहाँ से विधायक नहीं बन पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की मैंने बात मानी एक कार्यकर्ता के नाते, तो उन्होंने मुझे संगठन का दायित्व भी दिया। अब मुझे छतरपुर विधानसभा से तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है और मुझे जो शीर्ष नेतृत्व ने, मुझे जो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा किया है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को हमारे छतरपुर विधानसभा के देवतुल्य हमारे मतदाता भाई हैं, निश्चित ही हमें आशीर्वाद देंगे और छतरपुर विधानसभा 51 हम जीत के जाएंगे। साथ ही जिले की हम 6 की 6 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को देंगे। 2023 के चुनाव में आपको जहां से टिकट कंफर्म हुआ है तो आपके ही पार्टी के विरोध के स्वर
बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं। यदि ऐसे में यदि विरोध होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं न कहीं इसका लाभ लेगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये पार्टी का विरोध नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, 8-8, 10-10 दावेदार होते हैं। निश्चित ही टिकट एक होता है जो एक कार्यकर्ता को दिया जाता है। वर्तमान में हमारे यहाँ से अर्चना जी भी दावेदार थी, मैं भी दावेदार थी, उमेश शुक्ला जी हमारे थे, लेकिन एक कार्यकर्ता को टिकट दिया, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। ऐसा नहीं कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन कार्यकर्ता हूँ और ये विरोध नहीं। उनकी जगह पे अगर मैं भी होती और कोई भी होता तो निश्चित ही कष्ट होता है। अपने अपने समर्थक होते हैं जो पार्टी से अपनी बात करते हैं, उन्होंने पार्टी से अपनी बात करी है, विरोध की कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने एक शब्द प्रत्याशी के लिए नहीं कहा, उन्होंने एक शब्द पार्टी विरोधी नहीं कहा, तो इसके लिए हम विरोध नहीं समझेंगे। अपना जो पीड़ा है वो अपनी पार्टी को कहने का सबको अधिकार है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, चाहे वो हमारे उमेश शुक्ला जी हों, अर्चना जी हों, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हों, और भी भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता मिल करके छतरपुर विधानसभा 51 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपके क्षेत्र में क्या जनता की कौन-कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इस बार आप पूरी करोगी? राज्य मंत्री रहकर भी आप कुछ कमियां रह चुकी हों, क्या कमियां रह चुकी? देखिए, बात ये है कि छतरपुर विधानसभा में मैंने बहुत विकास किया। मैं तो नगर पालिका की बात करती हूँ, छतरपुर नगर में कोई विकास जानता ही नहीं था। उस समय कांग्रेस की सरकार होते हुए भी मैंने बहुत काम किया, विकास किया। जब मैं विधायक बनी तो 2 बार के कार्यकाल में हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे 300 बेड का अस्पताल छतरपुर से में लेकर के स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र हमने पूरे क्षेत्र में बनाए और बिल्डिंगें भी वहाँ पर बनाई हैं। हम सड़कों की बात करें तो हम लोकल की सड़क लेके हमने गांव-गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना और अन्य मद से मैंने सड़कों से गाँव तक को जोड़ा है। हम बात करें मेडिकल कॉलेज की तो आप सब देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज लेकर के हम आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, पूजन किया था, लेकिन कमलनाथ की धोखे से सरकार आई थी, उस मेडिकल का पता ही नहीं चला था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा आए, उन्होंने दोबारा मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी की, टेंडर भी लगाया। इसके बाद कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण काम करने में ठेकेदार को देर हुई, उसने काम की असमर्थता जताई। उसने कहा कि ये जो मटेरियल है उसका दाम महंगे हो गए हैं, तो दोबारा हमने टेंडर लगाया है, दोबारा स्वीकृत हो चुका है और 1-2 दिन में काम चालू होने वाला है, जो चुनाव तक काम पूरा हो जाएगा। तो हमने हर क्षेत्र में काम किए हैं, विकास किए हैं। स्कूल की उन्नयन की बात करें तो विश्वविद्यालय से लेके हमने अपने क्षेत्र में सैकड़ों स्कूलों का उन्नयन किया और बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। तो चाहे पानी की बात करें, आज हमारे यहाँ गांव में भी लोग टोंटी से पानी भर रहे हैं, छतरपुर में भी जो समस्या थी, क्राइसिस थी, तो वो नहीं है। बिजली की बात करें तो गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का हमने काम किया, तो जो मूलभूत सुविधाएं थी मैंने काम किया, विकास किया। लेकिन जब से 2018 में कांग्रेस के यहाँ विधायक बने हैं, वो काम की गति वहीं रुक गई। उनने एक भी काम नहीं किया, एक भी विकास नहीं किया, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, एक भी स्कूल का उन्नयन नहीं किया। और उन्होंने विकास के नाम पर 5 साल में हम हुए हैं, तो जो छूटा काम है उसको हम पूरा करेंगे। और निश्चित ही जो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो काम चाहती, विकास चाहती है, वो एक सेवक चाहती है, शासक नहीं चाहती है। वो चाहती कि हम किससे आराम से मिल सकते, किससे अपने लड़के अपनी बात कर सकते हैं। तो निश्चित ही जिस तरह से 2013 में लोगों ने यही प्रत्याशी थे, मुझे लगता है यही प्रत्याशी रहेंगे कांग्रेस से, इनको पराजित किया था, मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है। मुझे छतरपुर विधानसभा के हमारे देवतुल्य ईश्वर रूपी हमारे मतदाता हमको आशीर्वाद देंगे विकास के लिए, सेवा के लिए। जी, आपने कहा कि जैसा कि आपको आशीर्वाद देगी जनता। यदि आपको आशीर्वाद देती है जनता और निश्चित रूप से आप भोपाल जाती हैं और यदि सौभाग्य से आपको राज्य मंत्री का पद फिर से मिलता है, जो छतरपुर विधानसभा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं,
उसके लिए आपने क्या सोचा है? निश्चित ही आप देख रहे हैं हमारी सरकार ने कई क्षेत्रों में भर्तियां निकाली हैं, जो ये भी हो रही हैं। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना के तहत भी बहुत से हमारे युवा लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हम मेले के माध्यम से आयोजन कर रहे हैं, रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं, ताकि कोई भी बेरोजगार न रहे। हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम किए। हम जानते हैं हमारी लाडली लक्ष्मी योजना 45 लाख बेटियां लाडली हैं, जो उनकी पढ़ने से लेकर के फीस हमारी सरकार भर रही है और एक निश्चित राशि उनकी शादी के लिए मिलेगी। साथ ही हम लाडली बहना की बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इतनी अनूठी योजना लेकर आएंगे। जो बहनें परेशान रहती हैं, हैरान रहती हैं या दूसरों पर डिपेंड, निश्चित ही जब घर का कमाने वाला कोई और रहता है तो हम अपने पर्सनल खर्चे जो रहते हैं वो अपने मन से नहीं कर पाते हैं। उन्होंने 1000 रुपये से लेकर के अगले महीने से 1250 रुपये आएंगे और धीरे धीरे हमारे मुख्यमंत्री जी इसको 3000 रुपये देने का काम करेंगे। हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये हम किसानों को देने का काम कर रहे हैं, जो कम से कम गांव में 5-5, 600 किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे सिर पर भी पक्के मकान छत होगी। उसका भी काम बड़ी तेज़ी से हुआ और छतरपुर लोकल ही 5,000 लोगों का उसका लाभ मिला है। गांव में तो 100-100, 200-200 आवास बने हुए हैं। हम रसोई उज्ज्वला योजना की बात करें तो हमारी बहनों ने कभी सोचा नहीं था कि हम सिलेंडर से भी खाना बनाएंगे। बहुत सी योजनाएं, आयुष्मान योजना 5 लाख तक का इलाज हमारा फ्री हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, संबल योजना, अगर किसी की मृत्यु 60 के पहले होती तो सरकार 2 लाख रुपए देती है, एक्सीडेंट हो जाता तो 4 लाख रुपए देती है। बहुत सी योजना हमारी सरकार ने बनाई है जिसका लाभ मिल रहा है। हम 20 रुपये किलो गेहूँ खरीदते हैं, 1 रुपये किलो देने का हम काम गरीबों को करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल से लेकर के 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को फ्री देने का काम किया है। तो कभी कोई ऐसी सरकारें नहीं हुई जिन्होंने अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ दिलाया हो। कांग्रेस की सरकार 50 साल सरकार रही, यहाँ पर भी 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लट्टू जला करते थे, ट्यूबलाइटें उठती नहीं थी, बिजली का ये हाल था, अंधकार से पूरा मध्य प्रदेश व्याप्त था, रोडें नहीं थी, हम 14 घंटे में भोपाल पहुंचते थे, ना कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना कोई शिक्षा की सुविधाएं थी। तो विकास और काम कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। जी, किसानों की बात की जाए तो धरातल पर देखी जाए 5 साल आपकी सरकार रही है, लेकिन किसानों को खाद मुहैया नहीं करा पाई आपकी सरकार। और रोड पर भी किसान बैठे हैं और ब्लैक से भी उनने खाद की बोरी ली है और इस बार भी चुनाव नज़दीक है। क्या किसानों को खाद मुहैया करा पाएगी सरकार? निश्चित ही खाद की व्यवस्था आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि खाद्य समय पे मिले। पहले रह के वहाँ हरपालपुर में लगा करती थी, अब हमारे यहीं पे खाद आने लगी है। तो निश्चित ही सरकार ने, अन्नदाता है उसको हम लोग, हमारा जो भारत एक किसान प्रधान देश है, तो अन्नदाता को सर्वोपरि मान के ही हमारी सरकारें काम कर रही हैं। जी, आपके क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं, रोडें अभी बाकी हैं और 18 महीने की कांग्रेस की सरकार आई थी और यहाँ के विधायक जो हैं उनका कहना है कि हमारी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही है, इसलिए कार्य पूरे नहीं कर पाए हैं। उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए विधायक जी, ये बहाना नहीं बनाए। जनप्रतिनिधि जो होता है वो चुन जाता है तो वो विधायक ही होता है, और वो अपने क्षेत्र के लिए जा कर के संबंधित विभाग के मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से सबसे मिलता है, विकास की बात करता है। हमारे विधायक जी गए नहीं। उनने डिबेट में मुझसे कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के विधायकों से मिलते नहीं। मैंने उनको तत्काल जवाब दिया था कि 18 तक जब हमारे शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, मैं मंत्री थी, तो हमारे यहाँ से हम लोग के साथ नाती राजा जी भी मेडिकल कॉलेज के लिए गए थे, तो उनको कैसे मिले होंगे? ये बहाने हैं। देखिए हमारे जो विधायक जी हैं बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े व्यवसाय उनके चलते हैं, बहुत उनको काम रहते हैं।
तो जनता के बीच में जाके उनकी समस्या जानना ये भी बहुत टफ काम होता है, जो उन्हें नहीं किया और उन्हें विकास नहीं किया और बहाना बना रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ स्वागत द्वार बनाने के अलावा उन्हें कुछ नहीं किया क्षेत्र में। जी, विधायक जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें साफ तौर पर कह रहे थे कि 4 महीने बाद हमारी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्या कहना चाहोगे इसमें? देखिए, वीडियो मैंने भी सुना था, लेकिन वायरल वीडियो 4 महीना बाद, 1.25 साल में आपने क्या करा था? आपकी सरकार आई थी, 4 महीने बाद सरकार बनेगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जनता ने मौका दिया था। कमलनाथ की 1.25 साल सरकार बनी थी। मैंने उनसे सवाल किया था, विधायक जी बताइए ना, आप तो उस समय कहते थे कि मेडिकल कॉलेज लेंगे तो 51 लाख रुपए देंगे, ज़मीन देंगे। फिर मैंने कहा आपकी सरकार में आप क्या कर रहे हैं? तो उनका कोई जवाब सटीक नहीं था। उन्होंने यही कहा था मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं बात है, तो ना देखो सरकार आना है, ना ये उनके ख्वाब पूरा होना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जनता विकास चाहती, काम चाहती है, उसी के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी, नेता प्रतिपक्ष के हैं जो कांग्रेस के, उनने आज एक वीडियो वायरल किया है, उसमें कहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो मुख्यमंत्री जी केवल वादे करते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आरोप लगाया ना, आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अरे कमलनाथ जी, आपने 18 में वादे किए थे किसानों से कि हम 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। आपके राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनने कहा था गिनती गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। हम 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में देंगे। हम बेरोजगारों को 4,000 का भत्ता देंगे। कमलनाथ जी ने तो एक ये भी किया था कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से किसानों के सम्मान निधि की लिस्ट मंगाई थी, तो लिस्ट नहीं दी थी उनने, ताकि किसानों को उस लाभ से वंचित रहे थे। वहाँ से आवास आए थे, कमलनाथ जी ने साफ कह दिया था कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो कमलनाथ जी का आरोप लगाने के, अरे हम घोषणा भी करते हैं, उस पर अमल भी करते, उस पर काम भी करते, जो आज धरातल पर लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। जी, आखिरी सवाल, अर्चना सिंह जी यदि निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है छतरपुर से, तो क्या उसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान मिलेगा इसका? इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। वो अपना अपना विचार है। अर्चना सिंह हम अभी हमारी भाजपा की नेता है। मैं यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम तो करेंगे। क्या ललता जी निश्चित तौर पर छतरपुर से विजय होकर आएंगी और संकल्प लेकर चल रही हैं? पक्का, ये मेरा आत्मविश्वास है। आप लोगों ने सुना होगा 3-4 महीने पहले मैंने कहा था कि मुझको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। आज मैं आपके बीच में कहती हूँ कि छतरपुर की जनता, ईश्वर रूप जनता, हमारे मतदाता भाई हमको आशीर्वाद देंगे। छतरपुर विधानसभा से जिस तरह से 13 में जो इतिहास दोहराया गया था, जिनको पराजित किया था, उनको पराजित करके हम भोपाल में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे। ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री ललता यादव जी, जो कि छतरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और आने वाला समय ही तय करेगा और वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है और क्या होता है। कैमरामैन के साथ